Hello everyone, I'm back with the next video. Dear viewers, I would like to say sorry for such a big gap. Due to some personal reasons, so I could not prepare the educational videos of the education people, but I would like to continue with all these things. So just be with me. The today's topic is Kurt Kofka. As you know, we are studying Gestalt theory of learning or Gestalt psychology. He's one of the part. He's one of the part of that. He also produced and promoted that Gestalt psychology. So we would like to proceed with it. Kurt Kofka confound Gestalt psychology. As I said, he applies Gestalt principles to child development. He applies child development Gestalt principles to child development. मैं थोड़ा सा आपको फिर से ब्रीफ कर दूँ. What does Gestalt psychology says? Actually किसी भी चीज़ को हम लोग पार्ट वाइज न देख करके उसे एज ए होल के रूप में देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ज़्यादा बेहतर समझते हैं. और इस साइकोलॉजी के अनुसार इट इज़ कंसिडर्ड दैट होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स. सपोज हम लोग किसी पर्सन को देखते हैं तो किसी पर्सन को देखते हुए हम लोग ये नहीं देखते कि ही हैज़ टू आइज़, नोज़, टंग, वॉट एवर हिज बॉडी पार्ट्स, बट वी सी हिम और हर एज अ होल. हम लोग उसे कंप्लीट फॉर्म में देखते हैं. जैसे कि वो एक पर्सन है, मान लीजिए कि मैं किसी पर्सन मनोज को देख रही हूँ तो हमेशा ही मैं उसे मनोज के रूप में ही देखूँगी, न कि उसकी दो आँखों के रूप में देखूँगी, उसके दो हाथों के रूप में देखूँगी, वॉटेवर. ठीक है, तो हम लोग उसे वैसे ही देखते हैं. दैट देयर इज़ अ पर्सन, वी नो हिम और हर, दैट इज़ मनोज. तो यही चीज़ है. फिर एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं कि जैसा हम लोग जैसे डेकोरेशन वाली जो लाइट होती है ना, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि उसमें बहुत सारे जो पैटर्न्स बने होते हैं, सारे पैटर्न्स डिफरेंट डिफरेंट सेट किए हुए होते हैं. वो अपने अपने अनुसार चलते हैं, लेकिन कुल मिला करके ही हम लोग उसे रीड करते हैं कि अरे देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, क्या एक पैटर्न बन रहा है और इस ढंग की डिज़ाइन बन रही है. क्या वाकई उस ढंग की डिज़ाइन बन रही है? नहीं, वो बहुत सारे अलग अलग कलर्स हैं, उसमें अलग अलग कलर्स के सेट बने हुए हैं लाइट्स के, है ना. कुल मिलाकर के वो एक फिगर का फॉर्मेशन करते हैं, एक पैटर्न का फॉर्मेशन करते हैं. पर हम लोग उस फिगर को ही याद रखते हैं, ना कि उन डिफरेंट डिफरेंट सेट्स को. तो वही चीज़ है यहाँ पे. और बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो भी उसी रूप में होता है, और बच्चे भी उसी रूप में सीखते हैं चीज़ों को, उसी रूप में देखते हैं एज अ होल. और इन्होंने दो लोगों के साथ काम किया है जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. वो है मैक्स वर्दीमर एंड कोहलर. ही हेल्प्ड एस्टैब्लिश द थ्योरीज ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी. Kafka extended Gestalt theory to developmental psychology and was responsible for systematizing Gestalt psychology into a coherent body of theories. इस साइकोलॉजी का, इस थ्योरी का इन्होंने उपयोग कहाँ पे किया है? कोहेरेंट बॉडीज ऑफ थ्योरी. मतलब जैसा कि अभी हमने बिजली के लाइट डेकोरेशन वाली जो एग्जांपल दी, ये चीज़ पूरी तरह वहाँ पर सेट होती है. वहाँ पे कोहेरेंस ही यूज होता है ना. बहुत सारी लाइट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, बट वो एक कोहेरेंस का फॉर्मेशन करते हैं. मतलब वो एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, और सब लगता है कि जैसे बस एक ही चीज़ है. Kafka's ideas about perception, interpretation, and learning influences American educational theories and policies. कोफका के जो आइडियाज़ हैं परसेप्शन, इंटरप्रिटेशन और लर्निंग इन्फ्लुएंसेस को लेकर, ये अमेरिकन एजुकेशनल थियरीज एंड पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करती हैं. हिज मेजर वर्क, इनका एक वर्क है एक्सटेंडिंग गेस्टाल्ट थ्योरी टू डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, was published in 1921. ये जो वर्क है ये 1921 में पब्लिश हुआ है. ही मेंशन्ड दैट इन्फेंट्स फर्स्ट परसीव एंड रिस्पॉन्ड होलिस्टिकली. इनका मानना है
कि इन्फेंट्स यानी कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो परसीव करते हैं, किसी भी ज्ञान को अर्जित करते हैं और उसका होलिस्टिकली उपयोग करते हैं। उन्हें लगता है कि हर जगह ये चीज़ काम करती है। Only later they are able to perceive the individual sensations that comprise the whole. He extended Gestalt theory to many areas of psychology, including memory and learning. इन्होंने साइकोलॉजी के साथ साथ मेमोरी एंड लर्निंग में भी इसका उपयोग किया है। एंड लेटर ऑन ही अप्लाइड गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स टू अ वाइड रेंज ऑफ पॉलिटिकल, इथिकल, सोशल एंड आर्टिस्टिक सब्जेक्ट्स। इसका उपयोग उन्होंने हर पार्ट पे किया है, हर जगह किया है, वेदर इट बी पॉलिटिकल, इथिकल, सोशल एंड आर्टिस्टिक। In 1939, as a visiting professor in Oxford, he worked with brain damaged patients. इन्होंने brain damaged patients के साथ काम किया at the military hospital for head injuries. There he developed the widely adopted evaluation methods for such patients. यहाँ पे इन्होंने ऐसे पेशेंट्स के लिए इस थ्योरी का उपयोग करते हुए कुछ ट्रीटमेंट इन्होंने ईजाद किया। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इसी को रखती हूँ। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसको हम लोग विशेष रूप से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।